वह राजा अंधा था, फिर भी उसने सब देख लिया। राजा जन्म से नेत्रहीन था, पर उसका मन और बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण थी जितनी किसी महापुरुष की। रानी रूपवती थी, युवा थी, पर उसका हृदय स्थिर नहीं था। महल की दीवारों के भीतर ऐसी फुसफुसाहटें थीं जो आंखों से नहीं पर आत्मा से देखी जा सकती थीं। एक रात महल की सबसे विश्वास पात्र दासी अनजाने में उस रहस्य की साक्षी बन गई जिसे दीवारें भी छुपाना चाहती थीं। उसका हृदय कांप उठा। अगर वह बोले तो रानी का कोप, अगर चुप रहे तो राजा के साथ अन्याय। कई रातों तक वह देवी से प्रार्थना करती रही। फिर साहस ने भय को हराया। उसने राजा से कहा, नहीं, संकेत दिया। महाराज, कुछ लोग आंखों से अंधे होकर भी सब देख लेते हैं और कुछ लोग आंखों वाले होकर भी मर्यादा नहीं देख पाते। राजा चुप रहा, पर वह समझ चुका था। राजा ने न कोई आरोप लगाया, न कोई क्रोध दिखाया। उसने एक दिन सभा बुलाई और कहा, आज से महल में एक नियम होगा, जो भी सत्य है वह स्वयं सामने आएगा। मैं किसी को दंड नहीं दूंगा, कर्म स्वयं न्याय करेगा। उस रात महल में दीप जलाए गए, पर राजा अंधकार में ही बैठा रहा। कुछ ही दिनों में रानी का रहस्य स्वयं उजागर होने लगा। फुसफुसाहटें, भय, अस्थिरता उसके चेहरे पर दिखने लगी। जिस सम्मान की वह अधिकारी थी, वह स्वयं उससे दूर भागने लगा। राजा ने अंततः निर्णय सुनाया, रानी को कोई दंड नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा दंड आत्मा की ग्लानि होती है। रानी को महल छोड़ना पड़ा, राजा के आदेश से नहीं बल्कि अपनी ही दृष्टि से। जिस सुख की खोज में उसने मर्यादा छोड़ी थी, वही उसे शांति न दे सका। राज्य में शांति लौटी। दासी को सम्मान मिला क्योंकि उसने सत्य को डर से ऊपर रखा, और लोग कहने लगे, हमारा राजा अंधा है पर उसका न्याय सबसे स्पष्ट है। आंखें सत्य नहीं देखती, चरित्र देखता है, और कर्म कभी अंधा नहीं होता। इस राजा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों।